प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि घर में शस्त्र रखने में कोई हर्ष नहीं है, लेकिन शस्त्र चलाने का विवेक होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में कलम को भी शस्त्र की तरह पूजा जाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर का सबसे बड़ा शस्त्र कलम है। उन्होंने समाज की कुरीतियों मिटाने के लिए सबको आगे आने का आह्वान किया और दहेज प्रथा और मृत्यु भोज जैसी प्रथाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। साथ ही उन्होंने समाज सुधार को राजनीति से अलग रखने की बात कही, क्योंकि समाज सुधार लोगों को जोड़ता है जबकि राजनीति तोड़ती है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजपूत समाज को केंद्र सरकार से बंदूक के लाइसेंस इशू करने की समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। वहीं डॉक्टर सुरेश सिंह सोनगरा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इसी दौरान विधायक उषा ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रही। बात यह है कि प्रगतिशील क्षत्रिय परिषद ने जो प्रयास किया है कि सभी लोगों को साथ में लेके काम करें और सभी समाज के संगठनों को उन्होंने एक किया है, ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हर समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि उस समाज की जो कुरीतियाँ हैं समाज में, शराबबंदी, उसके बाद आपके दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, ये सब वो प्रथाएं हैं जिनसे हमको आगे निकलने की आवश्यकता है। समाज में आवश्यक है परिवर्तन, सुधार, और समाज सुधार के लिए हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए। ये मेरा संदेश है। उषा ठाकुर अभी कह गई कि हर घर में शस्त्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सभी को सैनिक। जी भाई ठीक है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शस्त्र का उपयोग कैसे हो उसका भी विवेक होना चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि शस्त्र रखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा शस्त्र है हमारी कलम है। उस कलम को याद रखिए। थैंक यू। मुख्यमंत्री सरकार से मेरी मेन अपील यही है कि हम सभी को राजपूत होने के नाते हम लोगों को लाइसेंस की बहुत आवश्यकता है। और जैसे कि आप सभी लोग देखिए कि महिलाओं के साथ इतने अपराध हो रहे हैं आज की तारीख में, तो कम से कम महिलाओं के लिए तो लाइसेंस फ्री करना ही चाहिए सरकार को। और सभी राजपूत भाइयों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मंत्री उषा ठाकुर जी ने भी कहा है कि घर घर में लाइसेंस वो शस्त्र होना चाहिए, तो क्या कहते हैं उसमें? जी बिल्कुल, शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है, तो शस्त्र तो होना ही चाहिए। राजपूत होने के नाते मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जरूर से ही सभी लोगों को शस्त्र घर में देना ही चाहिए। स्पेशली राजपूत कम्युनिटी को तो शस्त्र फ्री ही अवेलेबल करवाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आपका परिचय? सुहानी सिंह सांगला, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला विंग, क्षत्रिय समाज द्वारा शास्त्र और शस्त्र की पूजा करते आए हम। जब हमारे युद्ध हुए तो पहले शास्त्र की पूजा की, पहले अंतिम में भी और लास्ट में भी। और हमने आज राजा साहब जी आए और हमारे दीदी आए और सभी आए थे, तो हमने आज छोटी सी मांग भी रखी है कि भैया राजपूत समाज में शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है, तो शास्त्र के लाइसेंस के लिए हमने पुकार भी रखी है, ताकि हमारे देश की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए और साथ में उनके रोजगार, उनके बच्चों के रोजगार से जुड़ने के लिए। तो वो पहल मैंने मेरी समाज के सामने रखी है और उस पहल में विचार भी करेंगे और साथ में शस्त्र और शास्त्र के साथ में अर्थ से मजबूत करें। कब होंगे हम? जब हमारी समाज हर एक व्यक्ति रोजगार से जुड़ेगा। क्योंकि आज सरकार से मांगना बार बार हमें नहीं जरूरत है, हम तो लाइसेंस के लिए हम दीजिए, हमारे ऑटोमेटिक हमारे जो समाज के हैं वो रोजगार से जुड़ेंगे। और दीदी हमारे साथ सभी ने अच्छी पुकार की और अगले आने वाले समय में मैंने प्रतिज्ञा ली है कि 1 लाख युवाओं को मैं करोड़पति बनाने का संकल्प लिया है, किसी न किसी प्रकार से, चाहे मेरा तन मन धन से मैं समर्पित हूँ। अभी मैं कल दुबई में था और वहाँ पे भी हमने कम से कम 25 से 30 व्यक्ति को, हमारे राजपूत भाइयों को रोजगार से छोड़कर मैं कल ही आया इंडिया। और जैसे मुझे पता लगा कि यहाँ पे राजू भैया ने मेरे को हृदय से याद किया, तो सब दीदी ने याद किया। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना राष्ट्र महासचिव होने के नाते और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमेशा सर्व समाज के साथ हम जुड़े रहेंगे। यह मंच किसी राजनीतिक का मंच नहीं है, यह मंच राष्ट्रवादी है, यह मंच समाजवादी हमारी समाज का है। यहाँ सब प्रकार के नेता, सब प्रकार के आ सकते हैं, यहाँ भेदभाव नहीं देखा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। राजू भैया ने जो कार्यक्रम किया, हमारे दीदी आए, सभी आए, जिन्होंने एक बहुत बड़ी पहल करके एक मंच में एक राजपूत को खड़ा कर दिया। लेकिन थोड़ी सोचने और विचार की बात है कि राजपूत पीछे क्यों है, सिर्फ 2 ही कारण है। हमें भारत सरकार से हमने पहले दान दे चुके हैं, हमारी रियासत ने सब कुछ दिया, अब हमें गुहार लगानी पड़ रही है दिल्ली सब जगह कि हमें लाइसेंस दीजिए। मैं तो कहता हूँ जो राजपूतों ने बलिदान दिया वो कहाँ भूल गए, वहाँ तक हो देना चाहिए।
टाका डालने के लिए थोड़ी लाइसेंस मांग रहे हम। तो मुख्य मांगे आपकी यही है सरकार से क्या लाइसेंस दिए जाए? बिल्कुल, हर प्रकार के इजी करें। थोड़ा पीछे बेरोजगार है जिनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, उनके पास रोजगार क्या, बिल्कुल खेती जमीन नहीं बची है। आज वो किस कारण, मैं जब भी ये चीज देखता हूँ पीड़ा मुझे बहुत दर्द होता है। मैं चाहूंगा दीदी भी इस दो शब्द इसके बाद कहें। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।